ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली का नाम था भूतिया हवेली और इसके बारे में गांव में कई अफवाहें थीं। कहा जाता था कि इस हवेली में एक शापित चित्र था जो किसी भी व्यक्ति को देखने पर उसकी जिंदगी का रास्ता बदल देता था। कई लोग हवेली में घुसे थे मगर कोई बाहर नहीं लौटा। किसी जमाने में इस हवेली में एक रईस परिवार रहता था। परिवार के मुखिया ठाकुर शेर सिंह एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी पत्नी रानी सुधा अत्यधिक सुंदर और बुद्धिमान थी। रानी सुधा का एक अजीब सा शौक था। वह बहुत सी पेंटिंग्स बनाती थी। उनके बनाए गए चित्र बहुत ही खूबसूरत होते थे, लेकिन उनमें एक विचित्र सी बात थी। जो भी चित्र रानी सुधा बनाती थीं, उनमें उन चित्रों की आंखों से अजीब सी झलक दिखती थी, जैसे वे अपनी आंखों से आपको घूर रही हों। एक दिन रानी सुधा ने एक नया चित्र बनाना शुरू किया। यह चित्र किसी महिला का था जो न केवल सुंदर थी बल्कि उसकी आंखों में गहरी उदासी और एक डर था, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। चित्र का काम पूरा हुआ और रानी सुधा ने उसे हवेली के मुख्य कक्ष में लटका दिया। इसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे लोग महसूस करने लगे कि चित्र की आंखें एक के बाद एक शिकार को घूरने लगी थीं। कोई भी व्यक्ति उस कमरे में जाता और लौटता तो उसकी आंखों में डर और शंका होती। वह व्यक्ति अक्सर परेशान और घबराया हुआ रहता था और कुछ दिनों बाद वह गायब हो जाता। गांव वाले कहने लगे कि यह चित्र शापित है और जिसने भी इसे देखा उसकी किस्मत बदल जाती है, वह नष्ट हो जाता है। कई सालों बाद गांव में एक युवा लेखक आदित्य आया। वह इस गांव की रहस्यमयी कहानियों पर एक किताब लिखने के लिए आया था। आदित्य ने गांव वालों से हवेली और उसके शापित चित्र के बारे में सुना और वह बहुत उत्सुक हो गया। उसकी जिज्ञासा ने उसे हवेली में जाने के लिए मजबूर किया। वह हवेली में घुसा और वहां की अजीब सी खामोशी ने उसे विचलित कर दिया। दीवारों पर जाले थे और हवा में एक पुरानी लकड़ी की महक थी। आदित्य ने धीरे धीरे हवेली का निरीक्षण करना शुरू किया। वह आखिरकार उस कमरे में पहुंचा जहां वह शापित चित्र लटका हुआ था। चित्र में वही महिला थी, सुंदर, लेकिन उसकी आंखों में गहरा भय और दर्द था। आदित्य ने चित्र को ध्यान से देखा। उसकी आंखें चित्र में जैसे जीवित हो उठीं। अचानक आदित्य को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे चित्र में बंद महिला उसकी ओर देख रही हो। उसकी धड़कन बढ़ने लगी और उसे ऐसा लगा जैसे हवा भी रुक गई हो। तभी उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है जो उसे कुछ बोलने या करने के लिए मजबूर कर रहा था। आदित्य डरते डरते कमरे से बाहर भागा, लेकिन उसका मन लगातार उस चित्र के बारे में सोचता रहा। उसकी आंखों के सामने वही महिला थी और उसे लगा कि वह चित्र धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा है। अगले कुछ दिनों तक आदित्य विचलित रहा। उसकी नींद उड़ गई थी और उसे लगता था कि वह दिन रात उस चित्र को देख रहा है। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वह घबराया हुआ था और उसके अंदर का डर गहरा होता जा रहा था। एक रात आदित्य ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने वही चित्र फिर से आ गया था। वह चित्र उसे लगातार घूर रहा था और उसके अंदर एक भयंकर भय उत्पन्न हो रहा था। वह हिम्मत जुटाकर चित्र के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने चित्र की आंखों में देखा, उसे लगा कि वह अपने भीतर कुछ खो रहा है। अचानक चित्र की आंखों से खून की धारें बहने लगीं और वह चित्र असल में जीवन में आ गया। आदित्य जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में खो गई। वह चित्र का शिकार हो गया। उस दिन के बाद आदित्य का कोई भी निशान नहीं मिला। गांव वालों ने फिर से हवेली के बारे में बात करना शुरू किया, लेकिन अब किसी ने भी हवेली के बारे में खुलकर बात नहीं की। कई सालों बाद गांव में एक और यात्री आया जिसका नाम राहुल था। वह आदित्य की किताब का अनुसरण कर रहा था और हवेली का रहस्य जानने के लिए आया था। राहुल को भी वही चित्र दिखा और जैसे ही उसने चित्र को देखा, उसे आदित्य के गायब होने का एहसास हुआ। राहुल ने चित्र को ध्यान से देखा और एक हल्की मुस्कान दी। क्या यही वह चित्र है जो लोगों को नष्ट करता है? लेकिन जैसे ही वह चित्र को देखने लगा, उसे महसूस हुआ कि वह कहीं गहरे में डूबता जा रहा है। चित्र की आंखें उसे खींच रही थीं और राहुल को लगा कि वह अपनी आत्मा को खो रहा है। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और चित्र से हटकर कमरे से बाहर भाग गया। राहुल ने गांव के बुजुर्गों से हवेली और चित्र के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, वह चित्र शापित नहीं है, लेकिन वह एक प्राचीन और शक्तिशाली जादू का हिस्सा है। जो इसे देखता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे चित्र में फंसने लगती है।
ये एक कर्स है और केवल वही व्यक्ति इसे तोड़ सकता है जो बिना डर के उसका सामना कर सके। राहुल ने ठान लिया कि वह इस शाप को तोड़ेगा। उसने हवेली के अंदर रात बिताई और चित्र के सामने खड़ा होकर उसने कहा, मैं तुम्हारा शाप तोड़ने आया हूं। जैसे ही उसने ये कहा, चित्र की आंखों से एक प्रचंड रोशनी निकली और वह चित्र अचानक टूटकर गिर पड़ा। चित्र के टूटते ही हवेली की दीवारों से एक डरावनी आवाज आई और सारी हवेली ध्वस्त हो गई। राहुल ने देखा कि चित्र का शाप समाप्त हो गया था। उसने देखा कि उस चित्र में बंद आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं और फिर हवेली की घड़ी की आवाजें रुक गई और वह भयावह स्थान शांत हो गया। आखिरकार हवेली की दीवारें गिर गई और वह चित्र हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन गांव में लोग कहते हैं कि कभी-कभी रात के अंधेरे में हवेली के खंडहरों के पास एक महिला की कटी हुई आवाज सुनाई देती है, जो कह रही होती है, कभी भी उस चित्र को मत देखना। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। Thank you for watching.